हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एप्टीट्यूड। आज की वीडियो में हम प्योरिटन एज के बारे में पढ़ेंगे जो कि 17th सेंचुरी की मूवमेंट है। 17th सेंचुरी का लिटरेचर दो पीरियड्स में डिवाइड होता है, द प्योरिटन एज और द मिल्टन एज, जो कि फिर फर्दर डिवाइड करता है इन जैकोबियन एंड कैरोलिन एज। जैकोबियन और कैरोलिन नाम पड़े उनके रूलर्स के नाम पे जो थे जेम्स वन एंड चार्ल्स वन, जिन्होंने रूल किया 1603 से 1625 और फिर 1625 से 1649 तक। और जो दूसरा पीरियड है हमारे पास वो है रेस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ ड्राइडन। 17th सेंचुरी को रेनेसेंस पीरियड का डिक्लाइन कहा जाता है। मतलब रेनेसेंस पीरियड जो है 17th सेंचुरी में बिल्कुल ख़त्म हो गई जब प्योरिटन एज स्टार्ट हुई, और राइटर्स जो हैं वो इमिटेट करने लगे एलिज़ाबेथन पीरियड को। स्टूडेंट्स, प्योरिटन्स इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स थे जिनकी कमिटमेंट ये थी कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में से कैथोलिसिज्म के तमाम एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो निकाल दें। प्योरिटन्स का मानना ये था कि गुनाह से छुटकारा हासिल करने के लिए या किसी भी गुनाह से छुटकारा हासिल करने के लिए खुदा के साथ किसी अहद का रिश्ता होना ज़रूरी है। वो क्रिश्चियनिटी, प्योर क्रिश्चियनिटी पे बिलीव रखते थे, इसीलिए तो उनको प्योरिटन्स कहा जाता था। इंग्लिश सिविल वार के बाद प्योरिटन्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनकर उभरे। ये सिविल वार दो ग्रुप्स के दरमियान थी। एक चार्ल्स वन, जिसके सपोर्टर्स जो थे वो कैविलियर पोइट्स भी थे, और इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस यानी राउंड हेडेड पीपल थे। अब इसमें राउंड हेडेड पीपल जो बेसिकली हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इन दो ग्रुप्स के दरमियान इंग्लिश सिविल वार हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को फतह हासिल हुई। चार्ल्स वन जो कि कैरोलियन किंग था उसको मार दिया गया, और उसका जो बेटा था चार्ल्स टू वो फ्रांस की तरफ भाग गया था। अब वहाँ के जो किंग थे वो ओलिवर क्रोमवेल बन गए, और जो भी मोनार्की रूल था वहाँ से ख़त्म हो गया और कॉमनवेल्थ का रूल वहाँ पे शुरू हो गया। अब हमने प्योरिटन हिस्ट्री की तो बात कर ली, तो चले देखते हैं कि प्योरिटन स्पिरिट असल में थी क्या। प्योरिटन स्पिरिट इज़ बेसिकली द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्री ऑक्यूपेशंस विद डिटेल एंड अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। दूसरे अल्फाज में इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्पिरिट है साइंस की, जो कि कुछ ग्रेट मैन्स ने इन्फ्लुएंस की हुई है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट मैन, जैसे कि न्यूटन एंड बेकन। 17th सेंचुरी में ये स्पिरिट अपने आप को क्रिटिसिज्म के तौर पर सामने लाई। 16th सेंचुरी के दौरान ये इंग्लैंड में हर तरफ फैल गई। इस पीरियड के साथ लोगों ने बहुत से फैक्ट्स क्लासीफाई किए, एनालाइज किए और फिर सिस्टमाइज़ किए। ये इंग्लैंड में पहली दफ़ा हुआ कि राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को फैक्ट्स लिखने के तौर पर इस्तेमाल किया। प्योरिटन मूवमेंट क्या है ये बात तो हम कर चुके हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या हैं प्योरिटन एज के। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर है वो है बायोग्राफी लिखना। 16th सेंचुरी तक बायोग्राफ़ी लिखने का किसी को भी मालूम नहीं था, और ना ही राइटर्स की बायोग्राफ़ी नोट डाउन थी। इस एरा में बायोग्राफ़ी लिखना शुरू की गई। और दूसरा जो इसका फ़ीचर है वो ऑटोबायोग्राफ़ी है। बायोग्राफ़ी बेसिकली होती है किसी की लाइफ पे कोई कुछ वर्क लिखना, और ऑटोबायोग्राफ़ी ये है कि अपनी ही ज़िंदगी पर, मतलब अपनी ज़िंदगी की आप बीती लिखना, ये ऑटोबायोग्राफ़ी है। ऑटोबायोग्राफ़ी भी इसी एरा में शुरू हुई। इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं, पेपीज़ डायरी एंड फोक्स जर्नल। अब बात करते हैं कि व्हेन दिस मूवमेंट स्टार्टेड। 16th सेंचुरी डोमिनेट करती है प्योरिटनिज़म को, इसे कहते हैं प्योरिटन एज। मतलब 16th सेंचुरी में अप टू 1660 ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। इस एज को प्योरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, जो कि एक नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्योरिटन स्पिरिट का। स्टूडेंट्स, प्योरिटन मूवमेंट को भी सेकंड एंड ग्रेटर रेनेसेंस कहा जाता है, क्योंकि ये भी रीबर्थ है मोरल नेचर ऑफ मैन का, और इसने इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दी यूरोप को। रेनेसेंस पीरियड में डेस्पोटिज्म थी पॉलिटिक्स में,
जबकि प्योरिटन मूवमेंट जो है वो लिबर्टी के लिए खड़ी हुई, मींस लिबर्टी फॉर पीपल, लिबर्टी ऑफ पीपल। इस एरा में इंट्रोड्यूस की गई मोरालिटी और हाई आइडियाज़ पॉलिटिक्स में। हम ये कह सकते हैं कि इस मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, पर्सनल राइटियसनेस एंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी। मतलब इस मूवमेंट में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स, दो मेन एम्स पर फोकस किया गया। अब जबकि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्योरिटनिज़म कब स्टार्ट हुई और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये देखते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। स्टूडेंट्स, प्योरिटन्स जो है वो प्रोफाउंडली रिलीजियस मूवमेंट थी और इसको स्टार्ट करने वाले मिल्टन और क्रोमवेल थे, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू टायरेनिकल रूल जो था चार्ल्स वन, उसमें इन्होंने, आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की अपने राइटिंग के थ्रू। तो कहा जा सकता है कि ये रियल चैम्पियंस थे लिबर्टी के। सबसे पहले प्योरिटन्स जो है वो नाम दिया गया उन लोगों का जो कि रिलीजियस या वर्शिपिंग में कोई चेंजेस लेके आते थे। जबकि किंग चार्ल्स वन और उसके काउंसिलर्स और कुछ क्लर्जीमैन और कुछ लीडर्स जो थे प्योरिटनिज़म मींस इस मूवमेंट के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी प्योरिटनिज़म जो है वो वक्त के साथ साथ एक नेशनल मूवमेंट बनकर सामने आई अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल ऑफ द किंग और लोगों की लिबर्टी का बाइस बनी। जब चार्ल्स वन को डिफीट किया गया सिविल वार में, जो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ 1649 में, और प्योरिटनिज़म जो है उसको फतह मिली और कॉमनवेल्थ इस्टेब्लिश हुई अंडर क्रोमवेल, तो मुख्तलिफ लाज जो हैं वो पास हुए। बहुत से सिंपल मोड्स या कह सकते हैं कि रिक्रिएशन और अम्यूज़मेंट मींस इंजॉयमेंट जो है वो बैन की गई, जो कि लोग चाहते भी नहीं थे। जैसे कि कहा जा सकता है कि थिएटर पर पाबंदी लगाई गई, ये भी तो एक वे है ना अम्यूज़मेंट का। लेकिन प्योरिटन्स को इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्रिटिसाइज़ करना भी ठीक नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं प्योरिटन्स ने लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी के लिए लड़ा, उनके लिए एफ़र्ट्स की, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की और सेल्फ़ डिसिप्लिन लाने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छाइयाँ हैं किसी सोसाइटी की। एक अच्छी सोसाइटी की क्वालिटीज़ जो है उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की गई। पॉलिटिक्स से डेस्पोटिज़म को ख़त्म किया गया और लोगों की जानों और मालों को उन जालिम हुक्मरान से बचाया गया। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स और रिज़ल्ट्स हैं प्योरिटनिज़म की। प्योरिटन एज में बहुत सारे राइटर्स सामने आए जिन्होंने मोरालिटी और रिलीजन के बारे में बहुत लिखा। चलिए उन राइटर्स की बात करते हैं। हमारे फर्स्ट राइटर हैं जॉन बनियन। जॉन बनियन जाने जाते हैं अपनी क्लासिकल राइटिंग की वजह से, जो कि एक फेमस प्योरिटन राइटर हैं। उन्होंने एक एलिगोरिकल वर्क लिखा द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि एक पिलग्रिम की स्टोरी है जिसका नाम क्रिश्चियन है और वो कैलिस्टाइल सिटी की तरफ जा रहा है। जॉन मिल्टन एक बहुत इम्पोर्टेंट पोइट और राइटर हैं। वो जाने जाते हैं अपनी एक बहुत फेमस पोइम पैराडाइज लॉस्ट की वजह से, जो कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखी गई है, जिसमें कि वो थीम्स एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमैनिटी के, फॉल ऑफ ह्यूमन, टेम्पटेशन एंड सिन के बारे में। उनके वर्क्स में पैराडाइज रीगेंड एंड सैमन एगोनिस्टिस भी शामिल हैं। एनी ब्रैडसिट, ये एक फेमस अमेरिकन पोइट हैं। इनकी पोइट्री एक्सप्लोर करती है इनका प्योरिटन फेथ। हर कलेक्शन द 10th म्यूज़ लेटली स्प्रंग इन अमेरिका बहुत फेमस है। एडवर्ड टाइलर एक अमेरिकन पोइट थे जो कि अपनी रिलीजियस पोइट्री की वजह से जाने जाते थे। इनके वर्क्स प्रिपेटरी मेडिटेशंस एंड गॉड डिटर्मिनेशंस वेल नोन हैं। जोनाथन एडवर्ड एक थियोलॉजिस्ट और प्रीचर थे जो कि अपने वर्क सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड की वजह से पहचाने जाते हैं। थॉमस शेपर्ड एक प्रोमिनेंट प्योरिटन मिनिस्टर और फेमस राइटर थे। द 10 वर्जिन्स, द सीरीज़ ऑफ सरमन्स, द सिंसियर कॉन्वर्ट इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं।
लिटरेचर ऑफ प्योरिटन एज में भी हमें वही कन्फ्यूजन्स देखने को मिलती हैं जो हमें रिलीजन और पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं। मिडीवल स्टैंडर्ड्स जो थे, शिवेलरी, द इम्पॉसिबल लव्स एंड रोमांसेस जो कि हमें स्पेंसर और सिडनी की पोइट्री में देखने को मिलते थे, वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए। जहाँ तक लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं इस सो कॉल्ड ग्लूमी एज की, वहाँ पर एक अचीवमेंट ये भी है कि जॉन मिल्टन जैसा राइटर प्योरिटन एज में पैदा हुआ, जो कि एक नोबलेस्ट और इनडोमिटेबल रिप्रेजेंटेटिव था प्योरिटन स्पिरिट का। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी प्योरिटन एज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जॉन मिल्टन को अगर आप कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्योरिटन पोइट्री पे होगा, जिसमें फ़र्दर हम प्योरिटन एज को डिस्कस करेंगे और मेटाफिज़िकल स्कूल के जो पोइट्स हैं जिनमें कि जॉन डन भी शामिल हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।